चौरसियावर्ल्डटुडे.com की तरफ से राजनीति में रुचि रखने वाले प्रत्येक सुजाति बंधु को मेरा हार्दिक अभिवादन। इस वीडियो में काफ़ी लंबा समय लगा। एक तो स्वास्थ्य कारण था और दूसरा में पूर्व के वीडियोज़ को हज़ारों लोगों को सर्कुलेट करने के बावजूद जो रुचि लोगों को दिखी, इससे मनोबल नहीं बढ़ा। किसके लिए क्या किया जाए। पूर्व में राजनीति से संबंधित कई वीडियोज़ ब्रॉडकास्ट किए गए और चुनाव से पहले डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया जी और श्री देव कुमार चौरसिया जी के बारे में वीडियो बना करके अपने समाज के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने उसे बनवाया और उसे युद्ध स्तर पे ब्रॉडकास्ट करवाया। लेकिन देखा जो हमारे एनालिटिक्स में दिखता है कि कितने लोगों ने इसे शेयर किया, कितनों ने कमेंट किया, कितनों ने फॉरवर्ड किया, इससे साफ पता चल जाता है कि लोगों की क्या रुचि है और किस तरह से लोग अंदर से मोटिवेटेड हैं। यह खुशकिस्मत की बात थी कि बिहार में अपने समाज के पहली बार, संभवतः जो मैं जानता हूँ, अगर आप में से कोई इसमें अधिक को जानते हो शेयर करें, कि पहली बार 70 साल बाद 18वां विधानसभा चुनाव था, एक साथ 6 प्रत्याशी उम्मीदवार बने। रिजल्ट अब आउट है। इसके पहले 17 विधानसभा चुनाव हो चुका है। हर बार 2-3 ही प्रत्याशी होते थे और मैं इसके लिए पिछले 1 साल से कई वीडियोज़ ब्रॉडकास्ट कर चुका हूँ। किसी प्रकार से अपने समाज के लोग प्रोत्साहित हों, उनमें कुछ जोश आए और 243 में से जो 202 विधानसभा क्षेत्र थे उसमें हर जगह प्रत्याशी बने। सब समय के अनुसार होता है। होते होते 70 वर्ष बाद 18 विधानसभा चुनाव में लगभग 6 प्रत्याशी उम्मीदवार रहे। इसमें से कई पार्टियों ने अपने समाज के लोगों को टिकट भी दिया और कुछ से जैसी अपेक्षा थी वैसा ही हुआ। डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया जी के बारे में जो वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह लिंक मिल जाएगा। वही हुआ जो होना चाहिए था। आप उसे पूरा ध्यान से अवश्य देखें और सुनें। अब वहाँ अपनी प्रतिक्रिया डालें और यहाँ भी डालें। डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया जी विजयी हुए। वे बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में से उनका विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता की संख्या है और पटना के बिल्कुल नज़दीक है। अगर पटना आप मेरिन ड्राइव जाते हैं तो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनका विजयी होना अपने समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस संबंध में आगे बात करेंगे पूरे विश्लेषण के साथ। 6 विधानसभा क्षेत्र का हमारे समाज के लोग क्यों नहीं प्रत्याशी बने, उसका भी धीरे धीरे विश्लेषण आएगा, जिससे अगला 2030 में 6 से 60 तो होना चाहिए। एक शून्य बढ़ाना है, ये पॉसिबल है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, अपने समाज के लिए कि पार्टिसिपेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 6 प्रत्याशियों में से एक निर्दलीय, एक अपने समाज की पार्टी बीजेजेडी, 2 जनसुराज, एक राजद से और एक भाजपा से। इसमें हमें एकमात्र सफलता से भाजपा से मिली। वैसे भी बिहार में इस बार भाजपा, उनके जो सहयोगी दल जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, इन सबों को बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली है। अब अपने समाज के अन्य बंधु अन्य क्षेत्रों में कितना वोट ले पाए, अपने समाज का या अन्य समाज का, किस कारण से, इसका स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करेंगे। और हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र के सुजाति बंधु जो भी जानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य रिमार्क डालें और डायरेक्ट हमारे मोबाइल नंबर भी शेयर कर सकते हैं। इन सभी 6 क्षेत्र में अपने समाज की क्या संख्या थी वो भी हम चाहते हैं इकट्ठा हो। पूरे बिहार में अपने समाज की संख्या और इन 6 क्षेत्रों में संख्या, बाकी क्षेत्रों में कितनी संख्या है, हमारे कितने प्रत्याशियों में कितने प्रत्याशी खड़े हुए, कितने निर्वाचित हुए, इन सब का विश्लेषण हम आगे देते जाएंगे आपको। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में विजयी रहे डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया को पूरे समाज की तरफ से, चौरसियावर्ल्डटुडे.com की तरफ से बधाई, सादर सम्मान।
और उनकी उपलब्धि इतनी आसान नहीं रही है। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा समर्पण, त्याग, संघर्ष की अपनी गाथा है। यह भी आगे लाएंगे। कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती है, इसके पीछे बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। इनके बारे में जानेंगे, इससे प्रेरणा मिलेगा, सीख मिलेगी कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद श्री देव कुमार चौरसिया जी आते हैं। वो भी बहुत ही कम मतों से विजयी नहीं रह पाए। इनके बारे में भी विश्लेषण होने के लिए हम यहाँ के अपने समाज के स्थानीय बंधुओं से चाहेंगे कुछ फीडबैक दें, जिससे अगली बार इन्हें सफलता अवश्य मिले। किसी बड़े काम के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। उनके संघर्ष को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिस प्रकार से वो संघर्षशील हैं, आज न कल सफलता उन्हें अवश्य मिलेगी। इनके बारे में भी विस्तृत विश्लेषण हम आगे वीडियो में बताएंगे, उसे अवश्य आप देखिएगा। फिर डॉक्टर राजेश कुमार चौरसिया जी, इसी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में महनार एक विधानसभा क्षेत्र है। ये डॉक्टर हैं, इनकी पत्नी भी डॉक्टर है। इन्हें जन स्वराज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। काफ़ी अच्छे, मिलनसार, सामाजिक और जीतने की काफ़ी संभावना थी। हम इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आप लोग वहाँ से जो भी अपने समाज के लोग हैं, अपना फीडबैक दें। इसमें किसी को बुरा नहीं लगेगा, बल्कि आपस के परिवार की, समाज की बात है। इन चीज़ों पर हम ध्यान देकर के भविष्य में अपनी असफलताओं के कारण को ढूंढेंगे और सफलता के लिए क्या हमें करना चाहिए निश्चितता से करेंगे। 2030 कोई दूर नहीं है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। फिर अगला है परबत्ता विधानसभा क्षेत्र, जहां पिछले चुनाव में राजद ने श्री देंगम राव को टिकट दिया था और मात्र कुछ ही 900 के लगभग मतों से वो विजय नहीं हो पाए। उन्हें इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। जो भी कारण हो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसी क्षेत्र में श्री विनय कुमार वरुण जी को जन स्वराज ने अपना टिकट दिया। इनके साथ क्या हुआ, जबकि इस क्षेत्र में अपने समाज के मतदाताओं की संख्या लगभग 35 से 40 हज़ार है। बहुसंख्यक है, संपन्न है, सक्षम है, समर्थ है। इनके संघर्ष, प्रयास, सफलता और असफलता के बारे में बातचीत करेंगे। मैं इस क्षेत्र के स्वजाति बंधु से अपेक्षा करूंगा वे भी अपना फीडबैक दें। जो भी कारण हो, सबके लिए जाना जरूरी है, ताकि अन्य 196 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के लोग भी समझें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। फिर पिपड़ा विधानसभा क्षेत्र जो इस चंपारण में आता है, श्री कुंदन कुमार, वो भी काफ़ी जोशीले हैं। पहले वो भाजपा में थे, फिर वे अपने समाज के बीजेडी पार्टी से प्रत्याशी बने। इस विधानसभा क्षेत्र में भी अपने समाज की अच्छी खासी संख्या है। इस विधानसभा क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण हम आपको अगले वीडियोज़ में देंगे, इसे अवश्य देखिएगा। फिर सबसे लास्ट में आते हैं एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री रणवीर कुमार चौरसिया। लगभग उम्र मात्र 30 वर्ष, जोश से भरे हुए। इनका वीडियो ऑटोमेटिकली, चूँकि chaurasiaworld.com में देखता हूँ, तो मेरे गूगल से जब कुछ वीडियो देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली इनका वीडियो मेरे वीडियो में आ गया। हमने देखा कि कौन है भाई, रणवीर कुमार चौरसिया जी। इनका कुछ वीडियोस देखा हमने, काफ़ी प्रभावशाली था। मैंने जानने की कोशिश की, पता चला कि इनकी माँ उस चांदचौड़ा क्षेत्र की मुखिया हैं और बिहार में सबसे अधिक मतों से ये विजयी हुई, 2500। इनकी माँ श्रीमती रीता देवी सम्मान के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। हमें इससे गर्व महसूस हो रहा है। हमने chaurasiaworld.com में एक अलग से पेज बना रखा है कि जिसमें अपने समाज के जितने भी प्रधान हों, जितने मुखिया, सबकी लिस्ट डलवा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इनके साथ अन्य जो भी मुखिया प्रधान हो, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी लिस्ट बने, जिससे कि उनके आसपास परिचित, निकट संबंधी सबको प्रेरणा मिले। एक दूसरे से संपर्क करके कुछ करें,
अपने आप सशक्त करें। अच्छा, तो श्री रणवीर कुमार चौरसिया जी के भाई धीरज कुमार चौरसिया वहाँ पैक्स के अध्यक्ष हैं। यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने समाज की बहुत ही कम संख्या है, लगभग 2-2.5 हज़ार संख्या होगी। इसके बावजूद इस व्यक्ति को हिम्मत करना, विधानसभा चुनाव लड़ना, कहीं यह भी दिखाता है कि जहाँ अपनी संख्या अधिक है वहाँ हमें कम सहयोग मिलता है, जहाँ हम अकेले हैं वहाँ हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? यह मैंने बताया शुरू में कई वीडियोज़ हमने बनाए और 2 वीडियोज़ स्पेशली बना करके समाज में ब्रॉडकास्ट किया कि अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचेगा, लेकिन जिन्हें वह मिला वो उन्हें अपने पास ही रखे रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आपको ये वीडियो मिला है कृपया अपने पास मत रखें, इससे ये बढ़ेगा नहीं। ये सामाजिक अपराध भी तो है। इसे कृपया अपने कांटेक्ट के प्रत्येक सुजाति बंधु को अवश्य शेयर करें। मैं प्रयास कर रहा हूं, हल्का सा मुझे सहयोग कीजिए। इससे मुझे कोई विशेष व्यक्तिगत लाभ नहीं होने वाला है। एक है शौक, मन में इच्छा है कि अपने समाज के लोग भी, अपने समाज के बंधु भी कहीं कुछ दिखे, इससे आपको भी लाभ होगा। इस वीडियो को पूरा आपने देखा, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत से लोग बहुत बहाना करते हैं। आगे आने वाले 6 प्रत्याशियों के बारे में विस्तृत विश्लेषण की सूचना आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नीचे देखिए आपके दाएं हाथ की तरफ सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ, इस पर क्लिक कीजिए। इससे आपको लाभ होगा, हमें लाभ नहीं होगा। हमें तो क्या, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी, आगे देखा जाएगा। बहुत से लोग इसलिए क्लिक नहीं करते हैं कि शायद मुझे लाभ होगा, क्योंकि अपने समाज के व्यक्तियों की प्रवृत्ति है। आसपास देखिए, लोगों से मुझे फीडबैक मिलता है। अगर आपको लाभ है तो वो काम नहीं करेंगे जिससे कि आपको लाभ हो। भाई आपको लाभ होगा, आपको सूचना मिलेगी। मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ, आप करें या ना करें, मैं तो करता रहूँगा। आज न कल आप तो बात पहुँचेगी। इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। पहले आपको, फिर और नीचे कमेंट जरूर डालिए। तो आगे जैसा हमने उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया, यहाँ इस विधानसभा चुनाव में लगभग 3 लाख मतदाता थे, जहाँ यादव और कुशवाहा बहुसंख्यक हैं और 10% मुसलमान हैं और 14% अनुसूचित जाति। अपने समाज की संख्या जैसे मैंने बताया लगभग 3 लाख में 1.5-2 हज़ार होंगे। आप प्रतिशत देख सकते हैं। इसके बावजूद अगर आप लिस्ट देखेंगे, आपने लिस्ट नहीं देखा होगा क्योंकि आपकी रुचि कम है, लेकिन बिहार के प्रत्येक बंधु से मैं चाहूँगा कि आप कृपया प्रत्येक क्षेत्र के विधानसभा के प्रत्याशियों का विश्लेषण जरूर देखिए। इससे आपको चेतना आएगी और जागरूकता आएगी। राजनीति ऐसा विज्ञान है, ऐसा व्यवसाय है जो सभी व्यवसाय का ग्रैंडफादर है। वो जो चाहेगा वही होता है। इसे अपना कुछ इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। जैसा कि ग्लोबल फेनोमेनन चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से अपने देश को, समाज को तोड़ने के लिए बाहरी शक्तियाँ लगी हुई हैं, अगर आप इतना जागरूक नहीं होंगे तो अगले 5-10 साल में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसकी फोरकास्टिंग कर रहा हूँ। चेतिए, अपने समाज के पारिवारिक संगठन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तभी दूसरा समाज, दूसरा परिवार आपको सम्मान देगा। नहीं तो आपको फालतू समझ करके आप अस्तित्वहीन हो जाएंगे। या आप मत समझिए कि जो समस्या है मुझे आएगा तो आपको नहीं आएगा, या आपको आएगा तो मुझे नहीं आएगा। अगर हमें आएगा तो अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास भी आएगा और बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, दुनिया के तमाम देश आपके विकास से जल रहा है और आप भी प्रभावित होंगे। अपना समाज राष्ट्रभक्त है। जिस प्रकार से इस बार के विधानसभा चुनाव में 6 में से सभी में अपने समाज के बंधुओं ने, जो मुझे फीडबैक पता चला है, अधिक से अधिक लोगों ने भाजपा को मत दिया है। उनका एक ही फिलॉसफी था
कि दूसरा कोई ना जीते जो देश विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी हो। हम तो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, तो अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति भी समर्पित रहना जरूरी है। आपसी मजबूत संगठन होना बहुत ही जरूरी है। उजियारपुर में श्री रणवीर कुमार चौरसिया ने ऐसा कुछ किया कि आप पाएंगे कि वहाँ 15 प्रत्याशी थे और सभी पार्टियों के उम्मीदवार, बसपा, आप, सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। ऊपर से मत की संख्या में इनकी 5वीं संख्या थी। आपको खुशी होनी चाहिए। ऐसे कई दिग्गज प्रत्याशी थे जो इनसे पीछे रह गए, जबकि अपनी जाति की संख्या वहाँ लगभग 1,500-2 हज़ार मतदाता होंगे और मैं समझता हूँ कि 1,500-2 हज़ार में से 300-400 लोगों ने मत दिया होगा इनको, बाकी अन्य को मत दिया होगा। तभी सोचिए दूसरे कितना मन तभी सोचिए इन्होंने दूसरे कितना वोट अपने ले लिया। वैसे उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में राजद ही पिछले कई चुनावों से विजयी रहा है। इस बार भी वही विजयी रहे। वीडियो जो कि काफ़ी लंबा हो चुका है, मैंने उजियारपुर से शुरू किया। कारण यह था कि ये निर्दलीय प्रत्याशी थे। इनके आगे पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र हैं। कोई पार्टी नहीं। चलो अकेला चलते हैं, एकला चलो, आगे बढ़ेंगे। 1 से 2, 2 से 20, 200, 2,000, 2 लाख होगा आगे। इससे पहले मैंने इनको चुना है। आप अगला वीडियो अवश्य देखिएगा, इसमें इनके बारे में कुछ विशेष बातें होंगी। इनसे बहुतों को प्रेरणा मिलेगी। बहुत सफलताएं एक दिन में नहीं मिलती है। अपने समाज में कितने प्रेरणा स्रोत रहे हैं, कितने विधायक, कितने सांसद रहे हैं, ये तो पता ही है। आज़ादी के बाद से लगभग 6,000 प्लस लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। अपने समाज का एक भी व्यक्ति निर्वाचित होकर के लोकसभा नहीं पहुंचा है। समझते शायद ही ऐसा कोई समाज होगा जिसकी इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद अब तक लोकसभा में एक भी इनका प्रतिनिधि नहीं है। कितनी गर्व की बात है। तो समय लगेगा, लेकिन इस बार 6, अगली बार 60, इस बार 1, अगली बार 10, यह हमें करना है। मैं चाहता हूं कि अगर आप में ज़रा सा भी अपने समाज के प्रति विश्वास है, कुछ करना चाहते हैं, कभी आपने जाति के कारण आपको शर्म आई हो, संकोच होता हो, ग्लानि हुआ हो, शर्मिंदगी महसूस हुई हो, गर्व हुआ हो, तो इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट के प्रत्येक स्वजाति को अवश्य शेयर कीजिए। यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। देखिए क्या होता है, आप नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा। आप भी कर लीजिए। समाज सदैव आपका एहसानमंद रहेगा। इस ऐतिहासिक सहभागिता में अपना योगदान दीजिए। आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। कुछ न कुछ तो होगा। और सिर्फ यह राजनीति के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को मैं प्रभावित करने जा रहा हूँ। हर क्षेत्र के हर व्यवसाय, चाहे वो शिक्षा हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, मजदूरी हो, आप किसी व्यवसाय जुड़े हुए हैं, प्रत्येक व्यवसाय के लिए chaurasiaworldtoday.com में कुछ न कुछ है। आप उसे देखिए, शेयर कीजिए, इससे लाभ उठाइए। यानी कि सिर्फ शादी के लिए समाज में आना है, बाकी से फिर कोई मतलब नहीं है, यह असंभव है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आगे इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। आप नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको अगले वीडियोस की सूचना ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। उसे भी देखिए और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जो भी सूचना आपको उपलब्ध है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर अरताई, जो अपने भारत का अपना ऐप है, इस नंबर पे दोनों ऐप्स हैं 095551666382 पर अवश्य मैसेज करें। और चाहे तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी, गर्व महसूस होगा।
मुझे आपके मैसेज और कॉल दोनों का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही इसी नंबर पे आपका व्हाट्सएप चैनल है चौरसिया वर्ल्ड टुडे, आप सर्च कर सकते हैं। इसके दिए हुए प्रत्येक सर्वेक्षण में अवश्य पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप उसको सर्वेक्षण का लिंक नहीं मिला है, मेरे इसी नंबर पे हेलो कीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे। और जो इसको फॉलो करेंगे, मैं अपने समाज के एकमात्र पत्रिका नागवेल के मुख्य संपादक श्री शिव कुमार चौरसिया चमन जी द्वारा लिखित पुस्तिका का PDF आपको भेंट करूंगा। तो अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। पूरा वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।